हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हमने एक्सपोनेंशियल का जो टॉपिक हमने किया उसको रिव्यू करना है। डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें। सो फॉर इंस्टेंस अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसमें, फॉर द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कंप्लीट द टेबल बिलो। सो इसमें हमने बताना है कि ये इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, इसमें हमारे पास बी की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, एक्स डोमेन इसकी क्या होगी, रेंज इसकी क्या होगी। हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग हो तो बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और अगर ग्राफ डिक्रीजिंग हो तो बी की वैल्यू लेसर देन 1 होती है। अब ये ग्राफ फर्स्ट वाला जो है वो क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, सो इसमें बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। सो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। डोमेन इसकी उसी तरह से जैसे जनरल फंक्शन की डोमेन रेंज होती है, इसकी डोमेन इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसकी रेंज क्योंकि अबव एक्स एक्सिस ग्राफ लाई कर रहा है तो इसकी रेंज होगी 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। उसके बाद जो ए वैल्यू होती है वो होती है जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा होता है। ग्राफ वाई एक्सिस को ए 3 पे कट कर रहा है, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम इस पार्ट पे अप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यू 2 होगी इसमें, क्योंकि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो जो बी की वैल्यू होगी यहाँ पे, जैसे ये बी ग्रेटर देन 1 था तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगी। इसमें डोमेन रेंज उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और रेंज 0 से इन्फिनिटी। सॉल्व अलजेब्राइकली। सो इसको हम इसमें अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 is equal to 9 raised to power 2x। सो 9 की फैक्टराइजेशन है 3 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 3 रेज टू पावर 1 इस साइड पे, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रेज टू पावर 2x, जिसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1। बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/4। Part B, it's 2 raised to power x minus 1 is equal to 4 raised to power 3x minus 1। यहाँ पे राइट साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 raised to power x minus 1 is equal to, ये हो जाएगा 2 square raised to power 3x minus 1, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो ये हो जाता है 2 raised to power 6x -2। बेसिस सेम हो चुके हैं तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, सो यहाँ से आ जाता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस 2, x को उधर मूव कर लें, -1 + 2 इज इक्वल टू 6x माइनस x, तो ये हो जाता है 1 इज इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1/5। पार्ट सी। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन इसमें विदाउट कैलकुलेटर, सॉरी विद ग्राफ होने, तो मैं उनको बाद में देखता हूँ। इसके बाद मैं एफ पार्ट पे आ जाता हूँ जो कि विद कैलकुलेटर सॉल्व होगा। जहाँ पे बेसिस डिफरेंट हो वहाँ पे हमें विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व करना, सॉरी विद ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ता है। सो जैसे डी और सी, डी और ई में बेसिस डिफरेंट है, इसलिए हमें इनको जो है ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। एफ पार्ट पे आ जाते हैं। सो ये है 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। 3 को उधर डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3। 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब राइट साइड पे हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। सो 2 रेज टू पावर 3, सो बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाती है। अब सी पार्ट में आ जाए, तो सी पार्ट में हमारे पास फंक्शन, इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करके इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना होगा कि क्या आता है। सो सी पार्ट में एक फंक्शन हम लेंगे y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x, और दूसरा हम लेंगे y इज इक्वल टू 10, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे।
3 power x and y is equal to 10. y is equal to 10 पे x की वैल्यू देखनी है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.1 आती है। इसको हम 2 कर सकते हैं बिकॉज हाँ 2 इसको कर सकते हैं। सो x की वैल्यू यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2.1, चलिए 2.1 कर लें। उसके बाद डी पार्ट, इसमें एक फंक्शन हम लेंगे y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5x और दूसरा फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू 13। टू पावर 5x, 2 power 5x and y is equal to 13. So y is equal to 13 पे हमें देखना है, y is equal to 13 पे x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.7 आ रही है। उसके बाद ई पार्ट, इसमें हम एक फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2x माइनस 5 और दूसरा फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 5 और दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू 3 आ जाती है, 3.2 कर सकते हैं इसको हम, हाँ 3.2 कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3.2। देन g पार्ट, y is equal to 3 times 2 raised to power x minus 1 and second function is y is equal to 70. Uh, 2 power x minus 1. y is equal to 70 पे जाना है, सेवेंटी थ्री पे अप्रॉक्सीमेटली x 8 आ रहा है, 8.7 और 8.7 पे 66 है और 8.9 पे ये है, तो 8.8 अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू 8.8 आ जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने डिस्क्राइब की बात की है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है, वी विल, अच्छा इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वी विल ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y1 is equal to 2 raised to power x minus 1 and y2 is equal to 3 raised to power x minus 2 and find the point of intersection. The x value or the x coordinate of the point will be solution to the equation
2 raised to power x minus 1 is equal to 3 raised to power x minus 2. Which of the following exponential functions could be used to model the car after t years? अच्छा, द वैल्यू ऑफ कार डिक्रीजिंग में मैंने आपको बताया था कि हम 1 में से उसको डेसिमल को माइनस करते हैं. अब जैसे 18% इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, रेट जो है उसका डिक्रीजिंग रेट वो 18% है. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0.18, बिकॉज 18 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.18 बन जाएगा. अब इसको 1 में से माइनस करना होगा, तो जो एक्चुअली बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 माइनस 0.18. तो 1 माइनस 0.18 माइनस 0.18 ये आ जाता है 0.82. सो इसमें दो हैं जिसमें 0.82 आ रहा है. एक ए ऑप्शन है जिसमें 0.82 आ रहा है बेस में, और एक सी ऑप्शन है. उसके बाद जो स्टार्टिंग वैल्यू है कार की, इनिशियल वैल्यू 29,300 है, इसमें यहाँ पे नहीं है वो, तो स्टार्टिंग वैल्यू इसमें आ रही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा. क्योंकि जब टी की वैल्यू टाइम ज़ीरो होगा तो हमारे पास कार की इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 29,300, और बेस में हमारे पास 0.82 उसकी डिक्रीजिंग रेट आ जाएगा. Sam deposits $500 in the saving account, compounded annually, a function that models is okay, where x is the number of years and y is the value of investment in dollars. Determine how long will it take for the investment to be worth at least $800. So $800 पे इसको हमने एक हमने y1 इज इक्वल टू, हमारे पास यही फंक्शन आ जाएगा जो गिवन है 500 इंटू 1.024 रेज टू पावर x, और दूसरी y2 जो फंक्शन है हमारे पास वो हो जाएगा $800. इसको हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली. 1.024 raised to power x times 500 और दूसरा फंक्शन है 800. इसको हमने 800 पे जाके अप्रॉक्सीमेट करना है. y की वैल्यूज हम 800 पे लेके जाते हैं. मिनिमम वैल्यू फॉर इंस्टेंस हम 700 कर देते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू 900, और हम इसको 10 का डिफरेंस कर लेते हैं. उसके अलावा x की वैल्यूज को हम 0 से लेके 100 तक कर लेते हैं. इसकी वैल्यू को 50 पे स्टॉप करते हैं. इससे फील हो रहा है दूसरा ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ. सेकेंड 500 इंटू 1.024 यस 800 पे हमने स्टॉप करना है इसको.
19.7. So 20 years. It will take 20 years. X is equal to 20. उसने कहा है कि अगर यही इंटरेस्ट रेट हम 4% कर देते हैं, इनिशियली ये 2.4% था तो 1.024 बना। सो अब ये 4% है तो 4% को हम अगर पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0.04, और इसमें फंक्शन फिर क्या बन जाएगा, बी की वैल्यू चेंज होगी बेसिकली। सो बी की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 1.04, और फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू $500 इंटू 1.04 रेज टू पावर x। The intensity of an earthquake is given by this model where explain why an earthquake with a magnitude of is almost 40 times as intense as an earthquake with a magnitude of this. An earthquake where I represents the intensity of an earthquake, M is the magnitude vector scale, I naught represents intensity with the magnitude of 0. Why an earthquake with a magnitude of 8.5 is almost 40 times as intense as earthquake with a magnitude of M represents the magnitude, I represents intensity. अब क्योंकि आई नॉट की वैल्यू फिक्स रहनी है तो हम इसमें दोनों वैल्यूज प्लग इन करते हैं और चेक करते हैं इंटेंसिटी दोनों केसेस में क्या आती है। फॉर m is equal to 8.5 and for m is equal to 6.9, so ये इंटेंसिटी आ जाती है आई नॉट इंटू 10 रेज टू पावर 8.5, और ये आ जाती है आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 10 रेज टू पावर 6.9। ये फर्स्ट वाला आ जाता है 10 रेज टू पावर 8.5। ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 3.316227777 और यहाँ पे ये आ जाता है 10 पावर 6.9, ये आ जाता है 794328.347। सो इसको 40 टाइम्स करना है। सो बेसिकली नाउ 40 टाइम्स, सो फॉर इंस्टेंस इसको हम I1 कर लेते हैं, इसको I2 40 टाइम्स I2 करते हैं तो क्या आता है, इसको 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये 317 ये आ जाता है, उसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सो बिकॉज दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन and b is equal to 10 is greater than 1, so this represents an increasing function. So this happens. Next, explain why as researchers discovered wood growing vine up. Okay, every 24 hours, surface have multiple in size as shown below. Complete the table above, write an expression for the okay. So हर 24 आवर्स के बाद उसका एरिया डबल हो जाता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ओके, सो इसके लिए हमने फंक्शन अब फाइंड करना होगा।
0 to 24, 48, 72, 3, 6, 12, 24. A is equal to 3, B is equal to 1.02, B is 1.3 कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 3% उसने खुद ही बता दिया है, तो इसमें A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 1.03. सो फंक्शन क्या बन जाएगा, y is equal to 3 times 1.03 raised to power x. Use your function to determine approximate length of time to the nearest tenths of an hour it will take for it completely covered with mold. To completely covered with mold. Growing in a petri dishes in our laboratory. When first observed, the mold covered 3% of the dish surface. Every 24 hours, the surface area of the mold doubles in size. इसमें हमें उसका एरिया चाहिए होगा. इस पे मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा. इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको आप खुद देखना. अगर कोई समझ ना आए तो फिर मुझे आप बता देना. इसमें मुझे अभी समझ नहीं आ रही है इसमें क्या हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 7. A painting was purchased in this for this dollars. A painting appreciation rates in vary at 5% annual. Then which of the following graphs best models the appreciated value of the painting? अच्छा, इसमें ऑब्वियसली है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. स्टार्टिंग ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. बी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी भी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की नहीं है. सी या ए हो सकता है. अब देखिए इंक्रीमेंट ग्राफ है तो इंक्रीमेंट ग्राफ तो ए ही होता है, ये तो डिक्रीमेंट ग्राफ है जो सी में पड़ा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है. Curlin invested money in this that pays this interest. Okay. Determine which year will have $1,200. अच्छा, इसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसकी हम बाकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं. ज़ीरो, 1, 2, 2, 3, 1000, 1020, 1040, 0.40, then 1061.21. Calculate. ए की वैल्यू 1000 हम लेंगे और बी की वैल्यू 1.02 लेंगे. So the exponential function a is equal to 1000, b is equal to 1.02. और उसके अलावा फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 1000 इंटू 1.02 रेज टू पावर एक्स.
$1200 बनने के लिए तो हम y2 फंक्शन ले लेंगे $1200 तो 1000 1.02 raised to power x 10 तक कर लेते हैं और इसको 1500 तक कर लेते हैं। नाइन पॉइंट टू नाइन सो 10th ईयर में इसका ये होगा 10th ईयर। Which of the following graphs could be used to determine the solution of this function? So इसमें देखें y is equal to एक फंक्शन है 2 times 5 raised to power x और दूसरा फंक्शन है y is equal to 3. So y is equal to 3 and y is equal to 2 times 5 raised to power y is equal to 2 पे जो क्रॉस कर रहा है इसको y is equal to 2 पे जो क्रॉस कर सकता है क्योंकि अगर ये y is equal to 3 है ये लाइन तो उससे एक पॉइंट नीचे y is equal to 2 होगा तो ये एक पॉइंट नीचे इसमें आ रहा है इसी में आ रहा है बल्कि इसमें भी पॉसिबल है और इसमें भी साथ हमने ये भी देखना है कि देखें x इज इक्वल टू 1 पे इसका आंसर क्या आ रहा है इसका x इज इक्वल टू 1 पे आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 10 जो कि इसमें नहीं पॉसिबल देखें x इज इक्वल टू 1 पे 5 आंसर आ रहा है ये तो पॉसिबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे 5 आ रहा है ये भी पॉसिबल नहीं है इसमें x इज इक्वल टू 10 आ रहा है और इसमें भी 10 आ रहा है बट हमने पहले ही इसको टिक किया हुआ है क्योंकि इसमें देखें ये y इज इक्वल टू 2 हो गया और ये y इज इक्वल टू 3 हो गया और ये x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 10 आंसर आ रहा है। Half-life of a carbon is this to the nearest year. Determine the approximate age of this when 33% of the original amount remains in the sample. ये दो क्वेश्चंस को मुझे एक बार देखना पड़ेगा 33% अगर रह जाते हैं ऊपर क्वेश्चन भी है ये भी इसको आप एक बार देख लेना अगर प्रॉब्लम आती है तो ये दोनों मैं आपको अगेन सॉल्व करके दे दूंगा since 2007 Alberta has an average population of this okay the assuming the average annual population growth rate remains the constant without the following अच्छा अब देखिए सबसे पहले इसमें ग्रोथ की बात हो रही है तो ये तो ऑब्वियसली ग्रोथ ही है और 2.1% को डिवाइड बाई 100 करें तो ये हो जाता है 0.021 अब ये ग्रोथ है तो इसमें +1 भी होना है तो 1.021 जिसकी बेस में 1.021 है एक तो ये है कि पहला हमने वो ऑप्शन लेना है इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन क्रॉस हो गया ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया तो दो नहीं हो सकते अब उसके साथ हमने देखना है कि उसकी जो इनिशियल पॉपुलेशन है स्टार्टिंग पॉपुलेशन है वो 3,490,000 है तो स्टार्टिंग वैल्यू बेसिकली ये ए की वैल्यू जो फंक्शन में बिकॉज फंक्शन हमारा होता है ना y इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज टू पावर एक्स तो b ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया 1.021 ए क्या होना चाहिए ए ये होना चाहिए 3,490,000 अब इसमें देखते हैं 3,490,000 ये ऑप्शन है इसमें डिफरेंट गिवन है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन अच्छा इसमें हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं सो लेफ्ट साइड पे 729 है 729 जो है वो अगर उसकी फैक्टराइजेशन करें तो 729 3 ये आ जाता है 243 फिर उसके बाद 3 में 81 आ जाता है फिर 3 के टेबल में 27 आ जाता है फिर 3 के टेबल में 9 आ जाता है फिर 3 के टेबल में 3
और 1। तो 1 2 3 4 5 6, ये 3 रेज़ टू पावर 6 है इसकी लेफ़्ट साइड। सो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी 3 रेज़ टू पावर 6 और होल रेज़ टू पावर x माइनस 1। राइट साइड होगी 3 स्क्वायर रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4x माइनस 2। बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। इसको इधर मूव कर लें। 6x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6। सो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। Once growing conditions are ideal, the population increases every 20 minutes. Starting from a single bacteria, minutes can be given to nearest minutes time it will take for there to at least 6800 bacteria is. So y1 हमारा हो गया 2 रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई 20 और y2 हमारा हो गया 6800 बैक्टीरिया। 2 रेज़ टू पावर सो 1/20 क्या होता है 0.05 0.05x और दूसरा हो गया 6800। इसमें एवरी 20 मिनट्स इसमें काफ़ी बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि स्टार्टिंग 1 से है। 100 से लेके 1000 तक कर लेते हैं और फिर 250 से लेके 260 तक हम एक्स को ले लेते हैं। 250 से 260 तक 6800 6852 6816 तो ये आ जाता है 254.6 254.7 7 कर सकते हैं हम इसको। So m is equal to 254.7 मिनट्स। नियरेस्ट मिनट पे हम इसको करते हैं तो 255 मिनट्स हो जाते हैं। ओके यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज करते हैं। सो ये 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3x माइनस 1। सो 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6x
-2 बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा 6x - 2 इज इक्वल टू x - 1. So 6x minus x is equal to -1 plus 2. So 5x is equal to 1 और यहाँ से x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाती है। यहाँ पे इसके 9 की फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर रेज टू पावर x, इसी तरह से इसकी फैक्टराइजेशन 3 क्यूब रेज टू पावर 3x minus 1. So 3 raised to power 2x is equal to 3 raised to power 9x minus 3. बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, 9x minus 3 is equal to 2x. 2x इधर मूव कर लें, 9x minus 2x is equal to 3. So 7x is equal to 3 और x की वैल्यू यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई 7 आ जाती है। अब इसमें लेफ़्ट साइड की फैक्टराइजेशन है 5 स्क्वायर, उसकी पावर आ जाएगी x माइनस 4। राइट साइड पे इसकी फैक्टराइजेशन है 5 रेज टू पावर 4। सो ये लेफ़्ट साइड आ जाता है 5 रेज टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर माइनस 4। बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल कर लेंगे, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू 6 आ जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हम 5 को इधर जाके डिवाइड कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर x प्लस 2। ये 4 और 16 की फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर x प्लस 2। 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4x प्लस 8। बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2, 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 8। सो 4x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। ये पार्ट, इसमें अगर हम 4 को पहले उधर मूव कर लेते हैं तो ये हो जाता है 339 प्लस 4, 7 रेज टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 339। 339 प्लस 4 इसमें करते हैं तो 343 आ जाता है। अब 343 की जो फैक्टराइजेशन है वो 7 के टेबल में आती है। सो 7 के टेबल में 7 यहाँ पे 49 आ जाता है, फिर 7 यहाँ पे 7 आ जाता है, फिर 7 और ये 1 आ जाता है। So 7 raised to power x plus 2 is equal to 7 raised to power 3. So x plus 2 is equal to 3 and x is equal to 1. Okay, for the following exponential graphs, complete the table below. कहाँ पे है? अच्छा, ये उसके आगे आंसर्स आ गए। अच्छा, वो जो हमने वहाँ पे एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उनको भी देख लेते हैं। एक हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छा हमने लॉगरिथम भी यूज़ किया है, बट हमने इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अप्रॉक्सीमेट टाइम लेंथ ऑफ टाइम टू नियरेस्ट y की वैल्यू इन्होंने 100। ओके 100 क्यों ली है? क्योंकि देखें 3% एरिया कवर हो रहा है इनिशियली, तो टोटल कितने परसेंट एरिया होगा? 100%। तो एक फंक्शन हम ले लेंगे y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स जो मेजर फंक्शन है 3 टाइम्स 1.03 रेज टू पावर x, और दूसरा फंक्शन हम ले लेंगे 100 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे ग्राफिकली। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 था। 11 में 33 क्यों ले रहा है? ओके 33% उसने कहा है ना, इनिशियली उसकी 100% है, स्टार्टिंग 100% है 33% तक रहने के लिए। तो एक फंक्शन हमारा हो जाएगा 100 इंटू 1/2 रेज टू पावर t ओवर 5730 और दूसरा हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 33।
इनको ड्रॉ करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। यस, दैट्स इट।